अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ पॉजिटिविटी। ये जो क्लिप्स अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये क्लिप्स मैंने अभी नहीं बनाई, ये बनाए थे कोई 1-2 महीने पहले। गैलरी में अभी मेरी इन पे नज़र पड़ी तो मैंने सोचा इनको हम यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में। आप लोग भी ये प्यारे प्यारे से फूल देखें और अपने मूड को कर लें फ्रेश। मैं अपने घर का वो वाहिद फ़र्द हूँ जिसको उठते ही सुबह सुबह भूख लगी हुई होती है, तो हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं इस हल्दी वाले दूध के साथ। नाश्ता हम कर चुके हैं, अब पियेंगे हम चाय ताकि नाश्ते के बाद जो नींद का नशा सवार होता है उसका हम उतार सकें। ये मेरी दोनों छोटी बहनें मुझे मिलने तो आ नहीं रही थी और बस मैसेज करती रहती थी, कोमल बाजी वाले चिप्स याद आ रहे हैं, कोमल बाजी वाले चिप्स याद आ रहे हैं। अब जब तशरीफ़ ले आई हैं तो मैंने सोचा इन पर थोड़ा एहसान कर देती हूँ, इनको बना के देती हूँ मैं कोमल बाजी वाले चिप्स। इतने महीनों के बाद इन्होंने जब आने का एहसान कर ही लिया तो मैं भी एहसान ज़रा उतार ही दूँ। छुरी से हम चेक कर लेते हैं कि आलू ऑयल में डलने के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। फिर हम उठाते हैं अम्मी के जहेज़ की कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं ऑयल और ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। इस ऑयल को तो गर्म होने में लगेगी अभी थोड़ी सी देर। हम आते हैं किचन से बाहर और बाहर तार पे बैठी इन चिड़ियों की वीडियो कैप्चर करते हैं और साथ ही साथ सूरज को करते हैं हेलो। मेरे पैरट्स इतने अच्छे हैं, जहाँ पे मेरे पास बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे ये अपनी चिल्लम चिल्ली मचा देते हैं। पैरट्स को इतना बुरा लग गया है कि वो खामोश ही हो गए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें डाल देते हैं हम चिप्स। इन चिप्स को बनने में अभी कुछ देर और लगेगी। आज हमकी एनर्जी बहुत डाउन हुई भी है और चपर चपर करके हमसे नहीं बोला जा रहा। ये सारे मैले बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं और इनको रख देते हैं धुलने के लिए। देख लें थोड़ा बहुत सुगड़ापा है मेरे अंदर भी। ये गोल्डन से फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको हमने बहुत शुगर तरीके से ट्रे में सेट कर दिया है और खाने के लिए लेके जा रहे हैं। प्रोफेशनल वीडियोग्राफर की तरह हम लेते हैं कुछ शॉट्स। आपके पास केचप ख़त्म हो चुकी है तो रात को आपने जो पिज़्ज़ा खाया था उसकी बची हुई केचप भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा फ्रेश होने के लिए हम बाहर फैक्ट्री में वॉक करने के लिए आए हैं। जहाँ मर्जी जाए बंदा, ये सूरज अंकल और चील, ये दो चीज़ें तो लाजमी वीडियो में कहीं ना कहीं घुसी जाती हैं। यहाँ पे हमारी बकरियाँ खा रही हैं पीपल के पत्ते। आगे चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं पुराने ज़माने के खंडरात, और यकीन करें ये वाकई में पुराने ज़माने के खंडरात हैं। यहाँ पे सारी फसलें नज़र आ रही हैं और कीकर के सारे दरख्त हैं। यहाँ किसी की बस खड़ी भी है। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको कीकर नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में है ट्यूबवेल और इससे सारी फसलों को पानी लगता है। भुट्टो के दौर में सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट कंपनीज जो थी वो पब्लिक हो गई थी, जिनमें से एक ये जगह भी थी जो आप अभी सारी देख रही हैं प्रॉपर्टी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये भुट्टो दौर से भी पहले की है तो कितनी पुरानी होगी। बचपन में हम लोग यहाँ दादाबू के साथ वॉक करने के लिए आया करते थे। इस साइड पे काफ़ी पुराना सा फर्नीचर टूटा फूटा हुआ पड़ा है और यहाँ पे सारे जंगल ही जंगल मचा हुआ है। इसकी दूसरी साइड पे बहुत सारे खेत हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि उस साइड पे अभी कुत्ते हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह हम फिर कभी विज़िट करेंगे। यहाँ पे सारा पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल टूट फूट चुका है। थोड़ी सी हम लंबी छोड़ देते हैं कि इस फर्नीचर को पहले बादशाह यूज़ किया करते थे। अब देखें इसका क्या हाल हुआ है, कोई भी इसको यूज़ नहीं करता, ये इस बुरे हाल में यहाँ पे पड़ा हुआ है। खैर छोड़ें इसको, हम चलते हैं ज़रा आगे और ये देखें ज़रा कितना प्यारा सा व्यू कैप्चर हो गया। लोग इतने भोले और सीधे से हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये सब कबूतर हैं। नहीं, ये कबूतर नहीं हैं, ये लट्ठे हैं। आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग सी जगह दिखाने के लिए आपको लेके ही जा रहे थे लेकिन इतने में हमें पौधों में कुछ सरसराहट सी फील हुई है और हम गए डर, हमने कहा सही साकू ऐसा है, ऐसा मैंने वापस। ये है काली कपास जो बनाई जाती है जकूटी आंटी के काले लंबे बालों को काट कर। आप जकूटी आंटी को नहीं जानते? वही जकूटी जिनकी बीवी जो ऐनक वाले जिन में आया करती थी, भूल गए हैं आप? यही तो है उसका घर। ये देखें नीचे उसकी झाड़ू भी पड़ी हुई है, आपको दिखाती हूँ मैं। कहाँ गई? ये रही इसकी झाड़ू। इस झाड़ू से वो अपने घर की सफाई भी करती होती है। यहीं पे तो है उसका घर। वो हमें बुला रही थी, कह रही थी आओ चाय शाय पी लो, थोड़ी गप्पे शप्पे लड़ाते हैं फिर चले जाना, लेकिन हमने कहा नहीं हमें देर हो रही है, हम फिर आएंगे। यहाँ पे इस कमरे में पकड़ने वाली मशीन है। मेरे अब्बू के अकॉर्डिंग बचपन में अब्बू कहते होते थे इस कमरे के नज़दीक ना जाना, यहाँ पे पकड़ने वाली मशीन है। और हम बच्चे समझते थे सचमुच पकड़ने वाली मशीन है। जब हम बड़े हुए तो पता चला अब्बू हमें इसलिए डराते थे क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है।
इस साइड पे नमक की मशीन है और साथ ही उसके एक बहुत बड़ा सारा खंडर है। सामने कुत्ता हमें देख रहा है, चलो भागो यहाँ से। ये वो कमरा है जो आंधी की जद में आ गया था और बेचारा टूट फूट गया था। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या कुछ है। यहाँ से थोड़ा आगे सारे और खंडरात हैं और कुछ रिक्शे खड़े हुए हैं और जहाँ देखो हर जगह पे कीकर ही कीकर है। इस साइड पे मूंगफलियों की भट्टी है जहाँ पे मूंगफलियाँ भुनी जाती हैं। अब हम थक के वापस घर आ चुके हैं और घर आके खाएंगे ये चावल जो कि अम्मी ने बनाए हैं। हमारे साथ साथ ही हमारे मिट्टू भी चावल खा रहे हैं और उनको बड़े पसंद आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। इतने में आप मेरी वीडियो देखें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।